तूने मेरी आत्मा का खून किया है। सबसे बड़ा पापी है तू। मैडम जी माफ कर दीजिए, दोबारा कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। अरे चुप बकलोल, हम अपनी फिल्म के डायलॉग की रिहर्सल कर रहे हैं। तुम यार आदमी बड़े अच्छे हो, लेकिन मेरे और दिव्या के बीच में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब इस गलती का खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। युवराज मेरी वजह से इस घर का दुश्मन बनते जा रहा है। उस पागल को इस घर से हमेशा के लिए दूर भेजना होगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। हमें शूटिंग कल से शुरू करनी होगी। ओके ओके। वेलकम टू अंगद शोरीज बर्ड। अरे यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? शूटिंग पे तो कम से कम 100 से 150 लोग होते, पर यहाँ तो परिंदा भी नजर नहीं आ रहा है। कोई है क्या? कहाँ गए सब लोग? कोई है क्या? हाँ तो यार कोई नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। अरे भाई यहाँ पर कोई है भी कि नहीं? परफेक्ट शॉट, मुझे मेरा पहला शॉट मिल गया। I mean, क्या डर है? लुक एट यू, सो रियल, सो नेचुरल। पवित्रा जी, यू आर अमेजिंग। आप शूटिंग कर रहे थे? हाँ, कैमरा कहाँ है? एक्चुअली मैंने हिडन कैमरास लगाए हुए। मैं जितना हो सकता है उतना एक्टर्स को नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करता हूँ। और रही बात क्रू की, तो मुझे एक्चुअली ज्यादा भीड़ पसंद नहीं। जी सर। अगले शॉट की तैयारी करना। ओके सर। अरे अंगद जी, हमें पहले बता ही देते कम से कम, तो हम अपने कपड़े और मेकअप तो चेंज कर लेते ना। कोई जरूरत नहीं कुछ भी चेंज करने की। आप जैसे भी हो वैसे इतनी सुंदर लगती हो, और मैंने आपसे कहा ना कि मुझे नेचुरल लुक और नेचुरल एक्टिंग पसंद है। देखिए ना, इसलिए मुझे मेरा पहला शॉट कितना अच्छा मिला। अच्छा। एक्चुअली अगले सेटअप में थोड़ा वक्त लगेगा, तो क्यों ना हम कमरे में चले? हाँ? I mean, मेरा मतलब है कि मेकअप रूम में। चलिए। ठीक है। हिडन कैमरास। आइए ना। हाँ हाँ आए। ये हम नहीं जानते। मुझे नहीं पता था तुम्हें पुराने गाने इतने पसंद हैं। पुराने गानों की बात ही कुछ और है। उनके मतलब भरे बोल, सादगी, सुर, कुछ और ही बात है, नहीं? और मेरी माँ भी ना किचन में काम करते करते पुराने गाने सुना करती थी। बस तभी से आदत लग गई। वैसे अब तुम्हारी आवाज वाकई बहुत सुरीली है। वैसे आप किचन में क्यों आए थे? कुछ चाहिए था? मैं वो पानी लेने के लिए आया था।
ओके देन। इतनी देर से कोई आवाज ही नहीं आई, कहाँ है सब लोग? नहीं बेटा, क्या कर रहे हो? बस भी करो। अरे अरे, मेरे पैर मत छुओ बेटा। बड़ी माँ मेरी शांति की, और सॉरी मैं आपको बड़ी माँ बुला सकता हूँ? हाँ। बस आपने मुझे हक दे दिया कि मैं आपको बड़ी माँ बुलाऊं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं। अच्छा बाबा, बहुत जिद्दी हो तुम। जिद्दी नहीं हूँ बड़ी माँ, आपके पूरे परिवार ने, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये तो छोटी सी सेवा है बस। आप मेरी बड़ी हैं, आपको चैन की नींद सुलाना मेरा फर्ज बनता है। हाँ? हाँ नहीं, कहने का मतलब है कि आपके पाँव में इतना दर्द है, तो चैन की नींद कहाँ आती हो? बड़ी माँ, अगर आपके पैरों में दर्द था तो मुझे बुला लेती। आप परेशान मत होइए, अपना काम कीजिए। अपनी बड़ी माँ के पैर में खुद दबा लो। आप मेरे काम की चिंता मत कीजिए, वो होते रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप अपने काम निपटाइए। मेरा कहने का मतलब ये है बड़ी माँ, आपके परिवार में इतने लोग हैं, इतने सदस्य हैं और सब अपने काम में व्यस्त हैं, तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरा जो भी काम है मैं चुपचाप अपने कमरे में करता रहूं और किसी को पता भी ना चले। बस ये है कि उसका रिजल्ट सबके सामने आना चाहिए, जो कि है संगीत। बड़ी माँ, मैंने संगीत की ऐसी तैयारियां की कि पूरा भोपाल अगले आने वाले सालों तक इसको याद रखेगा। अच्छा, संगीत में क्या नहीं होगा बड़ी माँ? नाच होगा, गाना होगा, मस्ती होगा, मजाक होगा, और सबसे बड़ी बात बड़ी माँ, मेरे सरप्राइजेस होंगे, धमाकेदार सरप्राइज। बड़ी माँ, आपको मालूम है मेरे परिवार में मैं अपने धमाकों के लिए बहुत मशहूर हूं। मेरे परिवार में कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता जो मेरे धमाकों के बगैर हो। अगर आपको यकीन ना हो ना, तो आप मेरी बेगम से बात कर लीजिए। वैसे तो वो अभी बिजी होंगी, लेकिन मैं आपकी बात करा सकता हूँ। रहने दो बेटा, तुम्हारी बात पे हमें भरोसा है। अरे वाह बड़ी माँ, आपने कहा ये बात कि आपको मुझ पे भरोसा है, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। अब आप देखिए, इनका जो संगीत होगा ना, उसमें ऐसे धमाके होंगे, ऐसे सरप्राइजेस होंगे कि आपका पूरा परिवार और पूरा भोपाल जिंदगी भर याद रखेगा। जिंदगी भर भूमि जी। हंस लो युवराज, जितना मन करे हंस लो, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत धमाके होने वाले। अरे वाह अंगद जी, ये तो कमाल ही हो गया। ये वैनिटी तो बहुत ही अच्छी है, इसमें हर चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए तो लाया हूँ। पवित्रा, ये इम्पोर्टेड मेकअप किट मैंने स्पेशली आपके लिए मंगवाई है। थैंक यू। वाह, ब्यूटीफुल फ्लावर्स तो ब्यूटीफुल लेडी। हमारे लिए? अरे पर हमें ऐसे
फूल मूल किसी ने आज तक नहीं दिए। पवित्रा जी, लगता है आपकी सीरत का सही कदरदान आपको मिला नहीं, वरना ये सब तो आपको पहले ही मिल चुका होता। आप सही इंसान हो, खास हो, यू आर वेरी स्पेशल। मैं तो चाहूंगा कि दुनिया की हर अच्छे से अच्छी चीज आपके कदमों में होनी चाहिए। थैंक यू। यू डिजर्व इट। सुरभि, ओह सुरभि, तेरी जैसी लड़कियों की वजह से ना हम लड़कियों का नाम, मेरा मतलब है हम औरतों का नाम बदनाम हो रहा है कि हम तैयार होने में घंटों लगाती हैं। माँ प्लीज इरिटेट मत करो ना। अच्छा बच्चू, अब मैं तुझे इरिटेट कर रही हूँ? लोग आजकल माँ के नाम पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ना जाने क्या क्या पोएम्स और स्टेटस डालते हैं, और तू है कि anyway, अब सेंटी होने का टाइम नहीं है, तो जल्दी से तैयार होकर नीचे जा ना। जय कब से तेरा इंतजार कर रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, जहाँ मैं रही हूँ आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मैं एक्साइटेड हो रही हूँ? यस। तू नहीं है क्या? सच बताऊं तो नहीं माँ। माँ ये रैंडम पार्टीज और सोशलाइजेशन कर करके मैं थक गई। मेरा बिल्कुल मन नहीं है आज जाने का। मैं समझ सकती हूँ सुरभि, लेकिन जय अच्छा लड़का है, तेरा ख्याल रखेगा, तुझे बोर नहीं होने देगा। एक बात बताऊं सुरभि, तुझे खुश देखकर ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। चली जाना। माँ मैं सोशल नेटवर्क पे तो नहीं डालूंगी, बट अभी बोल रही हूँ कि आई लव यू। जा रही हूँ ना तो सिर्फ आपकी वजह से। गुड गुड, रुक काला टीका लगाने। हाँ, एक डबल ऑक्यूपेंसी रूम। नहीं, सिर्फ एक रात के लिए। और हाँ, रूम को ना बहुत अच्छे से डेकोरेट करिएगा विथ फ्लावर्स लाइक रोजेज, लिलीज, ऑर्किड। जी, रूम एकदम रोमांटिक स्टाइल का लगना चाहिए। और हाँ, उसमें एक मैसेज जरूर लिखिएगा, अ मेमोरेबल नाइट फ्रॉम जय टू सुरभि। सो सॉरी, वो क्या है ना, तुम तो जानते हो ना अपनी दोस्त को, घंटों लगते हैं उसे तैयार होने में। माँ मैं यही हूँ। एटलीस्ट मेरे सामने तो मेरी बुराई मत करो। चले? चलो। तुम जानती भी हो ये तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है? जी हाँ, उसे पता है कि हम एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे होटल प्लाजा जा रहे हैं और आज दिन भर वहीं रहेंगे। इनफैक्ट रात को आने में भी लेट हो जाए। अरे तुम लोग बातों में सारा समय यही बर्बाद कर दोगे क्या? चलो निकलो, देर हो जाएगी। जाओ जाओ, बाय। आप ऐसा कर भी कैसे सकती हैं? जब सुरभि का मन नहीं है जाने का तो आप उसे फोर्स क्यों कर रही हैं? बस वरुण, मैं अपनी बेटी के साथ क्या करूं क्या ना करूं ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। इतने दिनों बाद बड़ी मुश्किल से मेरी बेचारी बच्ची खुश हुई है। तुम उसकी जिंदगी में दखल मत दो, उसे आगे बढ़ने दो और अपनी शादी पर ध्यान दो। रूम को ना बहुत अच्छे से डेकोरेट करिएगा, रोमांटिक स्टाइल का लगना चाहिए। और हाँ, उसमें एक मैसेज जरूर लिखिएगा, अ मेमोरेबल नाइट फ्रॉम जय टू सुरभि। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, कभी नहीं। थैंक यू सो मच अंकल। आपको नहीं पता कि इस वक्त आपने मेरी मदद करके मेरी कितनी मुश्किलें हल की हैं। थैंक यू सो मच। युवराज का साया अंश से तो दूर रहेगा, फिर मैं मौका देखकर अंश से बात कर लूंगी। कान्हा जी,
जैसे आज तक आपने मेरी मदद की है, आप हमेशा मेरा साथ देते हैं, लेकिन प्लीज आगे भी मुझे आपकी जरूरत है। बस मेरा साथ मत छोड़िएगा। बेगम, भगवान को शुक्रिया कहने से कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? भगवान जो है ना, वो भी मेरे आगे मजबूर है। तुम्हारे भेजे में एक बार में बात समझ नहीं आती है? 1000 बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, समझ नहीं आता? निकलो यहाँ से। जब देखो मुंह उठा के कमरे में आ जाते हो। निकलो यहाँ से। तुम्हें पता है ना कि अंश घर पर ही है। अगर तुम्हें ऐसे देख लिया तो उस दिन की तरह तो क्या कर लेगा तुम्हारा अंश? और वैसे भी ना, मैं उसे कुछ करने लायक छोड़ूंगा नहीं। और फिलहाल जो तुम्हारा अंश है ना, वो दूध पीता बच्चा, वो अपने बाप की गोद में लेटकर काम सीख रहा है। उसकी फिक्र छोड़ो और मेरी बात अपने कान Not bad. I like it. Anyway, बेगम, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? Love at first sight. I know तुम अपने शौहर को तो भूल ही गए हो। I, me, myself. बुआ जी तो याद होंगी। बुआ जी, सोचो अगर वो इस घर में आ जाए तो, प्रजापति हाउस में। उनको जब आना है वो आ जाएंगे। फिलहाल तुम इस घर से निकलने की तैयारी करो। यस, कहिए, आपको किससे काम है? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं और हमें युवराज मल्होत्रा से मिलना है। उनके ऑफिस गए थे तो पता चला कि वो यहाँ पे रहते हैं। हाँ, वो यहीं रह रहे हैं, लेकिन आपको उनसे क्या काम? उनके ऊपर टैक्स चोरी करने का इल्जाम है और आगे की पूछताछ के लिए हम उन्हें अपने साथ ले जाने आए, और जब तक आगे की कार्रवाई ना हो जाए उन्हें हम अपनी कस्टडी में रखेंगे। टैक्स का घपला? जी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कितने नेक इंसान हैं। मैडम, आजकल किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। जो ऊपर से सबसे ज्यादा शरीफ दिखता है, अक्सर धोखेबाज भी सबसे ज्यादा वही होता है। शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैंने अपने सारे रिटर्न्स बिल्कुल तरीके से और सही टाइम पर फाइल किए। सर, वो तो कार्रवाई पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि आप कितने ईमानदार हैं। फिलहाल आपको तो हमारे साथ शिरडी चलना पड़ेगा। अच्छा हुआ ना कि हमें इसके बारे में अभी पता चल गया, वरना हम एक क्रिमिनल के साथ बिजनेस कर रहे होते। क्या मालूम था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। चलिए। अब तुम चलो, मैं आता हूं।
हेलो, हाँ सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। अच्छा सुनो, मैं अभी जाता हूँ, वो मेरा वेट कर रही है। ओके बाय। सुनो, कार पार्क कर देना। हम आपको बता नहीं सकते अंगद जी। पता है, जब हम पहले आइटम नंबर्स करते थे ना, तो हम ना 7वें आसमान पर होते थे, और आज जब हम हीरोइन बन गए हैं, बताओ आपको हम क्या बताएं कि हम कहाँ उड़ रहे हैं। जानता हूँ पवित्रा जी, इसलिए तो मैंने आपको अपनी फिल्म में हीरोइन बनाया है। मुझे तो लगता है भगवान ने भी आपको हीरोइन बनने के लिए ही बनाया, ना कि ये आइटम गर्ल। सर चाय। अरे वाह, ये तो पहला सेट हम ऐसा देख रहे हैं जहां पे इतनी अच्छी क्रॉकरी में चाय देते हैं। ये क्या तुमने? हाँ, ठीक से नहीं कर सकते हो? अगर मैडम के पैर पे चाय गिर जाती तो चुप पीट के जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं अंगद जी, चाय ही तो थी, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। खिला बेबी, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, और वो भी खास तौर पे आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के आसपास। खैर, मैं आपको चाय सर्व करता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। अब यहाँ कुछ है। अरे I'm sorry अंगद जी, वो हमें लगता है कि आप हमें गलत समझ रहे हैं। दरअसल देखिए, हमारी शादी हो चुकी है और हम अपने ललन टॉप मतलब हमारे पति के साथ बहुत खुश हैं। और अगर हमारा और आपका एक प्रोड्यूसर और हीरोइन का रिश्ता रहे तो वही अच्छा होगा। नो पवित्रा जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। अरे वो आपके बालों में सचमुच कुछ था, बस मैं उसे हटा रहा था। खैर छोड़िए, आप चाय पीजिए और रेडी हो जाइए। तब तक बाहर देखता हूँ कि शॉट तैयार हुआ कि नहीं। मुझे तो लगा था मेरा पैसा और मेरी स्मार्टनेस देखकर तुम ऐसे ही मेरी बाहों में आ जाओ, लेकिन तुम्हें अपना बनाना इतना आसान नहीं है। अब तुम्हें अपना बनाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। पार्टी कमरे में है? हाँ हाँ, आओ आओ, पूरा रूम सेट किया इन लोगों ने। या चलो। बाकी सब कहाँ है? हम जल्दी आ गए क्या? रिया की बर्थडे और रिया ही नहीं पहुंची अभी तक। क्यों सुरभि, तुम्हें क्या मेरी कंपनी काफी नहीं जो तुम और लोगों को ढूंढ रही हो? जय, तुम्हें क्या बोल रहे हो? क्या हो रहा है ये सब? हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने आए सुरभि। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। घर चलो जय। चलते हैं, पहले यहाँ बैठो तो सही। घर चलो जय। क्यों सुरभि, क्या हुआ? मुझसे क्यों डर रही हो? तुम्हारी मॉम जानते हैं कि तुम मेरे साथ हो, मुझे तुम पसंद हो, फिर क्या प्रॉब्लम है? Stop it, God damn it! क्या बदतमीजी कर रहे हो जय? पागल हो गए हो क्या? जय, ये सब ठीक नहीं है। क्या सही नहीं है? हाँ?
तुम सिंगल, मैं सिंगल हूं, फिर क्या प्रॉब्लम? जय, क्यों? जय स्टॉप इट, स्टे अवे फ्रॉम मी, हेल्प, समबडी हेल्प। क्यों सुरभि, तुम भी यही चाहती हो? फिर अपने आप को क्यों रोक रही हो? जय, जय मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, तुम पागल हो गए हो क्या? समबडी हेल्प। जय दूर हटो, अच्छा नहीं होगा। जय अच्छा नहीं होगा, दूर हटो। जय मेरे पास मत आना जय, मैं बोल रही हूँ अच्छा नहीं होगा। Shut up, you goddamn it! सुरभि, अब वो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं है, भूल जाओ उसे। अब तुम्हें और मुझे साथ रहना है ना सुरभि? टच मी जय, रिलैक्स जय, डोंट टच मी। रिलैक्स। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। जिद मत करो, उस वरुण की तरह नहीं। इसने तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी कर ली है। सुरभि, मैं आ गया हूं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जय बात समझो, वरुण ने मुझे नहीं छोड़ा, मैं नहीं छोड़ा वरुण को। जय प्लीज छोड़ दो, जय तुम मेरे फ्रेंड हो ना। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकता तुम्हें सुरभि। डोंट टच मी। वरुण, रिलैक्स बाबू, रिलैक्स, मैं आ गया हूं, रिलैक्स। हाँ, तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। नहीं सुरभि, इससे तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला, मेरी सुरभि की इज्जत पे तेरी तो। वरुण छोड़ दो, वरुण प्लीज। अंश, अंश हट जा मेरे आगे से। वरुण, अंश हट जा मेरे आगे से। आज इसे कोई नहीं बचा सकता। अंश हट मेरे आगे से, हट जा आगे से। वरुण, इसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इसकी जान के पीछे पड़ गए हो? हटो। नहीं अंश, अंश इसने मेरी सुरभि पर गंदी नजर डाली। अंश मेरे आगे से हट जा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वरुण रुक जाओ, रुक जाओ। पहले हमारी बात तो सुन लो, रुको। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अंश, अंश तू जानता भी है इसने क्या करा? तेरी बहन की इज्जत पे हाथ डाला इसने। अंश हट जा। भाई काम डाउन। आपको जय को मारने के बजाय थैंक यू बोलना चाहिए। आज उसकी वजह से आपके दिल की बात आपकी जुबान पर आई है। मतलब ये कि हम आप दोनों को समझा समझा के थक गए कि सारे गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को अपना लीजिए, पर आप लोग सुनते ही नहीं है, कोनों में बैठकर रोते रहते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा करें जिससे आप दोनों को अपने प्यार का एहसास हो और ये बात आप एक दूसरे से कह पाए। और तब जय ने हमारी मदद की। सुरभि, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें जय जैसा दोस्त मिला, लेकिन सिर्फ हमारे कहने पर इसने ये सब किया ताकि तुम दोनों एक हो सको। आज सुबह जब आप लोग घर पे नहीं थे ना, तो हमने जय को बुलाया और उससे कहा कि क्या आप लोगों को यकीन है कि ये प्लान काम करेगा? ऑफ कोर्स काम करेगा जय, क्योंकि वरुण आज भी सुरभि पर कोई आंच नहीं आने देगा। और इस काम के लिए तुमसे भरोसेमंद और कोई नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सुरभि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब मुझसे उन दोनों का दर्द देखा नहीं जाता। प्लीज जय, मान जाओ ना। जय, तुम सुरभि के बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम नहीं चाहते कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे? ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब करने से वो एक हो सकते हैं तो यही सही। अब अपने दोस्त के लिए थोड़ी बहुत मार तो खा ही सकता हूं। सॉरी सुरभि, तुम्हारी लाइफ में खुशियां लाने के लिए मुझे ये छोटा सा नाटक करना पड़ा। थैंक्स जय। अरे इट्स ओके। जय,
I'm really very sorry. It's okay. Hello.